दूसरी तरफ युद्ध रोकने के लिए अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन इसके बाद भी रूस यूक्रेन को बख्शने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की दुनिया के देशों से रूस का विरोध करने की अपील कर रहे हैं। एस्तोनिया की संसद को संबोधित करने के दौरान उन्होंने एक बार फिर अपील की कि पश्चिमी देश रूस से तेल न खरीदें। Я закликаю нарешті внести нафту у санкційний пакет. Потрібно ембарго на рівні всього Європейського Союзу. इधर यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोपियन यूनियन रूस को बख्शने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि अब उसने रूसी कारोबारियों और बड़ी हस्तियों की संपत्ति जब्त करने के लिए एक अभियान शुरू कर दिया। इस अभियान को यूरोपीय यूनियन के ऑपरेशन ऑस्कर नाम दिया गया, जिसके जरिए वो यूरोप के देशों की मदद करेगा। असल में यूरोप के कई देशों ने इस जंग के बाद पुतिन के करीबियों की संपत्ति छीनने का ऐलान किया था, और इसी को देखते हुए अब यूरोपीय यूनियन से ये बताएगा कि जिस रूसी हस्ती पर बैन लगा है उसकी कहां और कितनी संपत्ति है। साथ ही इसका मकसद आपराधिक छवि के लोगों की जानकारी भी देना होगा। और वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच रूस पर बड़ा साइबर अटैक किया गया है। दावा किया गया है कि हैकरों के ग्रुप ने रूस की 2 लाख से ज्यादा ईमेल को चुरा लिया, जिसके बाद रूस का यूक्रेन प्लान दुनिया के सामने आ गया, क्योंकि जो ईमेल लीक की गई उसमें जंग से जुड़ी भी कई अहम जानकारियां शामिल हैं। और उसने तभी रूस को करारा जवाब देने का ऐलान कर दिया। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब रूस पर हैकरों ने साइबर अटैक किया। कहा गया कि पहले भी रूस इनका निशाना बनता रहा। और दावा है कि इसी ग्रुप से जुड़े कुछ हैकरों ने पिछले महीने भी रूसी जवानों से जुड़ी कई जानकारियां चुरा ली थी। ये वो जवान थे जो यूक्रेन में जंग लड़ रहे थे। इस साइबर हमले से पुतिन का प्लान लीक करने की कोशिश की गई, यानी यूक्रेन में रूस की सेना की टुकड़ियां कहां हैं, वो किस जगह पर तैनात हैं, उनका अगला निशाना क्या है, ये सारी जानकारी हैकरों के पास चली गई। उसके बाद यूक्रेन में तैनात रूस के सैनिकों की जान पर आफत बनाई, क्योंकि कहा जाता है कि इन हैकरों ने अंतरिक्ष में भी रूस को चोट पहुंचाने की कोशिश की। और दावा है कि पिछले दिनों जंग के दौरान हैकरों ने रूस की स्पेस एजेंसी पर भी हमला किया था। इस दौरान कई जरूरी फाइलें डाउनलोड कर ली गईं और कुछ फाइलों को डिलीट कर दिया गया। तब हैकरों ने कहा था कि उन्होंने रूस की स्पेस एजेंसी पर इसलिए हमला किया ताकि पुतिन का कंट्रोल अपनी जासूसी सैटेलाइट से खत्म हो जाए। हालांकि हैकरों के इस दावे के उलट रूस ने साफ किया कि उस पर कोई साइबर अटैक नहीं हुआ। इस बीच यूक्रेन के मारिउपोल में विद्रोहियों की यूक्रेन के सैनिकों से जंग तेज हो गई। वहां के मेयर का दावा है कि इस युद्ध में अब तक उनके 10,000 नागरिकों की जान जा चुकी है। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी लड़ाई है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, बल्कि मारिउपोल से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़कों पर कोई दिखाई दिया तो वो है यूक्रेन और रूस के सैनिक, वो भी जीतने की जिद लिए एक दूसरे के आमने सामने। ऐसे में जिस शहर में कभी लोगों की चहल पहल हुआ करती थी, वहाँ सिर्फ धमाकों की आवाज सुनाई दी। रूस की तरफ से गोलाबारी जारी रही तो यूक्रेन के फौजियों ने भी उन्हीं के अंदाज में उन्हें जवाब दिया। दोनों तरफ से जारी हमले में वहां के लोगों और इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा। उनमें ज्यादातर इमारतें तो रहने लायक ही नहीं बची। उधर खार्किव के एक इलाके में रूस के हमलों से निपटने के लिए यूक्रेन की सेना ने मोर्चा संभाल लिया। यूक्रेन के सैनिकों ने ऐसे बंकर बनाए कि बमों और मिसाइलों के हमले भी उनका बाल बांका न कर पाए और वो दुश्मनों को आसानी से निशाना बना सके। यूक्रेन की सेना की इस तैयारी का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें खार्किव की तरफ जाने वाली एक सड़क को खोदा गया और उसके कुछ हिस्से को लकड़ियों और बड़े बड़े पत्थरों की मदद से बंद कर दिया गया, ताकि रूसी सेना आसानी से अपनी गाड़ियों के साथ शहर में दाखिल न हो सके। इतना ही नहीं, वहां मुस्तैद सैनिकों को भी कोई नुकसान न पहुंचे, इसका भी पूरा ख्याल रखा गया। तो वहीं यूक्रेन के लीव में कई लोगों ने रूस के सैनिकों से निपटने की ट्रेनिंग ली। वहां रहने वाले लोगों को डर है कि रूस की सेना कभी भी उनके इलाके पर हमला कर सकती है। इसलिए लीव के कई लोगों ने रूसी सेना से लोहा लेने के लिए कमर कस ली, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उसमें एक तस्वीर में कुछ लोग एक योगा सेंटर में जंग लड़ने की तकनीक सीखते दिखाई दिए। कोई हमले से बचने की ट्रेनिंग लेता दिखा तो कोई दुश्मनों पर वार करने की तकनीक को आजमाता नजर आया। इस ट्रेनिंग सेंटर में हर उम्र के लोग शामिल हुए।
बताया गया कि इस ट्रेनिंग का मकसद दुश्मनों से खुद की सुरक्षा करना है। В часи війни це не в останню чергу гостра потреба. इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन इस वक्त अपने ही सियासी जाल में फंस गए हैं। लौटकर बुद्धू घर को आए वाली कहावत की तरह उन्हें उस रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पर डोनाल्ड ट्रंप चल रहे थे। ट्रंप के बिजनेस मॉडल का विरोध करते हुए बाइडेन चुनाव जीत कर आए, लेकिन यूक्रेन की जंग के बाद उनके सामने दूसरा कोई विकल्प बाकी नहीं बचा है और उन्हें वही करना है जो उनसे पहले डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, या यूं कहिए कि ट्रंप की जिस नीति का वो विरोध कर रहे थे उन्हें उसी नीति को आगे बढ़ाना है। पूरा खेल तेल का है। कच्चे तेल ने रूस को सबसे मुश्किल वक्त में होने के बावजूद डूबने से बचा लिया। तिनके का ही सही, लेकिन पुतिन को ऐसा सहारा मिला कि रूस की पूरी इकोनॉमी को अकेले तेल ने डूबने से बचा लिया। अब बाइडेन के सामने चुनौती ये है कि वो पूरे यूरोप को कच्चे तेल और नेचुरल गैस की सप्लाई करे। इतना तेल और गैस निकालना अमेरिका के बस की बात नहीं है, लेकिन उसे अपनी हर नीति इसी मकसद के इर्द गिर्द बनानी है। इस वक्त अमेरिका पूरी दुनिया में कच्चा तेल निकालने में पहले नंबर पर है, लेकिन सबसे बड़े एक्सपोर्टर जब भी गिने जाते हैं तो अमेरिका काफी पीछे रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका बड़ा मुल्क है और उसे पहले अपनी जरूरतों को पूरा करना पड़ता है, उसके बाद बचा हुआ तेल वो एक्सपोर्ट करता है। लेकिन ट्रंप ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलने के लिए तेल को एक ऐसा हथियार बनाया है कि पूरा गणित ही बदल कर रख दिया। 2016 में जब बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उस वक्त अमेरिका रोजाना 500 मिलियन बैरल मतलब 5 लाख बैरल कच्चा तेल एक्सपोर्ट करता था। लेकिन कोरोना वायरस के कारण जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा तो अमेरिका का एक्सपोर्ट 36 लाख बैरल रोजाना के भी पार चला गया था, मतलब 7 गुना से भी ज्यादा। हालांकि पूरी दुनिया में लॉकडाउन की वजह से तेल की खपत कम हुई और एक्सपोर्ट कुछ कम हुआ, लेकिन फिर भी 2020 में जब अमेरिका में चुनाव हो रहे थे तो ट्रंप की नीति की वजह से ही अमेरिका रोजाना 34 लाख बैरल कच्चा तेल एक्सपोर्ट कर रहा था। ट्रंप ने अमेरिका में कच्चा तेल ज्यादा निकालने पर जोर दिया, यूरोप और एशिया में नए ग्राहक ढूंढे, उन्हें अमेरिका का तेल भेजने का नेटवर्क बनाया और अमेरिका को इसका बड़ा फायदा हुआ। दूसरी तरफ बाइडेन का गणित जंग की वजह से अभी से बिगड़ने भी लगा है, जिससे उन पर भारी दबाव है, जो अब साफ दिख रहा है। अमेरिका में महंगाई रिकॉर्ड बना रही है, जिसकी सीधी जो असर है वहां के लोगों को जेब पर उनको उठाना पड़ रहा है। जबकि बाइडेन सरकार को कुछ ही महीनों के बाद मिड टर्म इलेक्शन का सामना करना है, इसलिए उनके सामने चुनौती ये है कि दाम कम रखे जाएं और लोगों को राहत दी जाए। लेकिन अभी से उन्होंने महंगाई के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है। बाइडेन बार बार कह रहे हैं कि पुतिन की वजह से दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है।